कल्कि पुराण में भगवान कल्कि की पहचान के लिए कुछ विशेष घटनाएं बताई गई है जो कल्कि के जीवन में घटित होंगी। कल्कि पुराण में तृतीय अध्याय के 1 से 11 श्लोक में लिखा है कि कल्कि बचपन में जब दीपक के सामने बैठकर उपासना कर रहे होंगे तभी उस दीपक की लौ से एक दिव्य आत्मा प्रकट होकर कल्कि को दर्शन देगी और दिव्य आत्मा हिमालय के महेंद्र शिखर पर तप करने वाले परशुराम होंगे जिन्हें सर्वेश्वरानंद के नाम से भी पुकारा गया। ये ही कल्कि के गुरु होंगे जो कल्कि को उसके पूर्व जन्मों का ज्ञान कराएंगे और साधना के लिए प्रेरित करेंगे। यह दिन बसंत पंचमी का होगा। इसका विस्तृत वर्णन कल्कि पुराण के तृतीय अध्याय के श्लोक 1 से 11 तक बड़े ही अलंकारिक ढंग से किया गया है। इस घटना से असली कल्कि अवतार की पहचान होगी। कल्कि पुराण के अध्याय 2 के 16वें श्लोक में लिखा है कि कल्कि भगवान के जन्म से पूर्व 3 भाई और भी उत्पन्न हो चुके होंगे। कल्कि का कार्य क्षेत्र मथुरा होगा, लेकिन बाद में मथुरा की व्यवस्था सूर्य केतु को सौंपकर वे सुक और पत्नी सहित हरिद्वार जाकर गंगा नदी के तट पर निवास करेंगे। यह बात 46वें श्लोक में स्पष्ट की गई है, जिसमें लिखा है गंगा तीरे हरिद्वार निवासम कल्पयत। इस प्रकार भगवान कल्कि मथुरा को छोड़कर हरिद्वार चले जाएंगे और वहीं पर निवास करेंगे। यह घटना भी कल्कि के जीवन में घटित होगी, जिससे कि कल्कि की पहचान हो सकती है। भगवान कल्कि का जन्म मथुरा के पास संबल ग्राम में होगा। कल्कि के पिता का नाम विष्णुयस और माता का नाम सुमति होगा। पीला वस्त्र कल्कि भगवान का प्रतीक होगा, अर्थात पीले वस्त्र को विशेष महत्व देंगे। इसके अलावा कल्कि के शरीर पर भी मुख्य रूप से 2 चिन्ह होंगे जिससे उसकी पहचान हो सकेगी। पहला, उसके मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ होगा और दूसरा, उनके गले पर भी 2 रेखाओं युक्त अर्ध चंद्रमा होगा और कंठ पर कौस्तुभमणि का चिन्ह भी होगा। इस प्रकार कल्कि पुराण के चित्रण और अलंकारिक घटनाक्रमों के आधार पर कल्कि की पहचान करने के लिए भारत के सभी प्रतिष्ठित संत महात्माओं के जीवन क्रम का अध्ययन किया गया। गहराई से समझने की कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि किसी भी संत महात्मा के जीवन में ना तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली और ना ही उनके शरीर पर वो चिन्ह मिले जो कल्कि पुराण में बताए गए हैं। केवल एक ही महापुरुष ऐसे है जिसके जीवन में ये सारी घटनाएं घटित भी हुई हैं और उनके शरीर पर वो चिन्ह भी मिले हैं जो कल्कि पुराण में पहचान के तौर पर बताए गए हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उस महापुरुष से दुनिया अनजान ही बनी रही, क्योंकि ऐसी अवतारी सत्ता आजकल के फ्रॉड संतों की तरह से आत्मविज्ञापन और दिखावा नहीं करती। वे तो महान उद्देश्यों के लिए आती हैं और अपना काम पूरा करके चली जाती है। तब कई लोगों को पता चलता है भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी उस समय के लोगों ने कहाँ पहचाना। उनको साधारण मानते रहे और उनके जाने के बाद पछताते रहे। जानकारी के अनुसार वो अवतार आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ही है, जिन पर हमारी कल्कि पुराण के अनुसार सारी बातें बिल्कुल सही बैठी है। इनके अलावा कोई भी संत नहीं मिला। आप खुद भी जांच कर सकते हैं और वास्तविकता को परख सकते हैं। पहले यदि उनके जन्म स्थान की बात करें तो कल्कि पुराण में लिखा है कि उनका जन्म मथुरा के पास संबल ग्राम में होगा। यहाँ संबल से मतलब चंबल नदी के तटवर्ती इलाके से है। इस महापुरुष का जन्म चंबल नदी के तटवर्ती ग्राम आवलखेड़ा में हुआ। दूसरा, कल्कि के पिता को विष्णुयस नाम से अलंकृत किया गया है, जिसका मतलब विष्णु के यश का गुणगान करने वाले व्यक्ति से है। इस महापुरुष के पिता रूप किशोर शर्मा भागवत के प्रकांड विद्वान होने से भगवान विष्णु के ही यश का गुणगान करते रहे। और कल्कि पुराण के अनुसार माता का नाम सुमति दिया है, जिसका मतलब अच्छे विचार रखने वाली और सात्विक जीवन जीने वाली महिला से है। इस महापुरुष की माता इन्हीं गुणों से संपन्न थी, जिसका नाम माता दानकुंवरी था। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जो नाम कल्कि पुराण में दिए हैं वे इन नाम से मैच क्यों नहीं करते हैं। आखिर क्यों सैकड़ों वर्ष पूर्व ये कल्कि पुराण लिखने वाले ऋषि मुनियों ने इनका असली नाम लिखने के बजाय कुछ का कुछ लिख दिया। और प्रश्न उठता है कि यदि उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी तो नाम में अंतर क्यों बनाए रखा।
अलंकारिक चित्रण करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार के कई क्वेश्चंस अपने दिमाग में उठ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर है कि यदि ग्रंथ लिखने वाले इन आचार्यों ने कल्कि अवतार का सही सही नाम और स्थान बता दिया होता तो उस अवतार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, क्योंकि जब लोगों को समय से पहले सही नाम और सही स्थान का पता चल जाता तो लोग उनकी उचित और अनुचित मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उस महापुरुष के पीछे पड़ जाते और उसके दर्शनों को भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती, जिससे उस महापुरुष के समय का एक बहुत बड़ा भाग फिजूल की बातों में ही चला जाता और भगवान को उनकी धर्म की स्थापना वाला काम करने में अड़चनें पैदा हो जाती। इसीलिए अवतार का नाम और जन्म स्थान जानबूझकर अलंकारिक और रहस्यमय ढंग से ही लिखे जाते हैं, जिससे पात्र व्यक्ति ही समय से पहले उनको पहचान पाएं। लेकिन जीवन में घटने वाले घटनाक्रमों में कोई अंतर नहीं आता, अतः केवल घटनाक्रमों के आधार पर ही हम असली कल्कि की पहचान कर सकते हैं। दूसरा घटनाक्रम जो कल्कि पुराण के 3 अध्याय के श्लोक 1 से 11 तक लिखा है, वो भी पूरी तरह से युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के जीवन में घटित हुआ। बचपन में जब ये दीपक के सामने बैठकर उपासना कर रहे थे, तभी दीपक किलो से एक दिगंबर वेशधारी महापुरुष प्रकट होते हैं, जो कि हिमालयवासी इनके गुरु होते हैं और इनके पूर्व जन्मों का बोध कराकर साधना के लिए प्रेरित करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जानकारी से पता चला कि वो दिन भी बसंत पंचमी का ही था। इस प्रकार यह घटनाक्रम भी कल्कि पुराण के अनुसार केवल इन्हीं महापुरुष पर सत्य सिद्ध होता है। अगला घटनाक्रम कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि भगवान मथुरा की व्यवस्था सूर्य केतु को सौंपकर वे हरिद्वार चले जाएंगे। ठीक यही घटनाक्रम इन्हीं महापुरुष के जीवन में घटित होता है। हमने आपको बताया कि इनका जन्म तो आंवलखेड़ा ग्राम में हुआ और फिर मथुरा में वृंदावन रोड पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। बाद में सन 1971 में तपोभूमि मथुरा की व्यवस्था पंडित लीलापत शर्मा, जिनका नाम कल्कि पुराण में सूर्य केतु दिया गया है, को सौंपकर हमेशा के लिए हरिद्वार चले आए और गंगा नदी के तट पर शांतिकुंज तीर्थ की स्थापना की। अगले अध्याय में कल्कि की पहचान के लिए उनके शरीर पर 2 चिन्ह बताए गए हैं, जो असली कल्कि अवतार की पहचान कराते हैं। पहला, उन महापुरुष के मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ होगा और दूसरा, गले पर भी 2 रेखाओं से युक्त आधा चंद्रमा बना हुआ होगा। साथ ही कंठ के ऊपर कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। आप देख सकते हैं दोनों ही चिन्ह इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इनके मस्तक पर आधा चंद्रमा बना हुआ है। यही आधे चंद्रमा वाली बात विश्व के महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने भी अपनी पुस्तक सेंचुरीज में इस महापुरुष की पहचान के तौर पर बताई थी। और दूसरा, गले पर आप देखिए 2 रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो अर्धचंद्राकार आकृति से बनी हुई है, जो कंठ पर भी कौस्तुभ मणि का चिन्ह है। अतः कल्कि पुराण के अनुसार ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस महापुरुष के ही कल्कि अवतार होने का। आगे कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का प्रतीक पीला वस्त्र बताया गया है और भगवान कल्कि का जो चित्रण किया गया है उसमें भगवान कल्कि पीला वस्त्र ही धारण किए हुए हैं। जानकारी के अनुसार पूरे भारत में केवल यही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इनके अनुयायियों को पीला वस्त्र पहनने को दिया है। इनके अलावा पूरे भारत में पता किया गया, लेकिन एक भी संत संप्रदाय ऐसा नहीं मिला जिसने पीले वस्त्र को महत्व दिया हो। इस महापुरुष द्वारा जो संगठन बनाया है उस संगठन की यूनिफॉर्म भी पीला वस्त्र ही है, जो कि गायत्री परिवार के नाम से विश्व विख्यात है। जानकारी के अनुसार पीला रंग उगते हुए सूर्य का प्रतीक है, जो कि नवीनता का संदेश देता है। इस बात से भी यही सिद्ध होता है कि यही वे महापुरुष हैं जिनके बारे में कल्कि पुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में चित्रण किया गया है। आगे कल्कि पुराण में उस महापुरुष के ज्ञान की तलवार से लोगों के विचार परिवर्तन करने वाली बात कही है। और कल्कि पुराण में कल्कि का जो चित्रण किया गया है उसमें कल्कि के हाथ में तलवार दिखाई गई है। तलवार से शत्रु के सिर ही नहीं काटे जाते बल्कि विचार भी बदले जाते हैं। यहाँ तलवार प्रतीक रूप में दिखाई गई है।
इसका मतलब यही है कि कल्कि भगवान विचारों से विचारों को काटने की कला में बहुत ही प्रवीण होंगे। ये बातें भी इन्हीं महापुरुष पर लागू होती है। इन्होंने चारों वेदों के भाष्य से लेकर 108 उपनिषद, दर्शन, स्मृतियाँ, पुराण आदि आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया है। इसके अलावा 3200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो कि तर्क, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। इस प्रकार विचार क्रांति का सूत्रपात इसी महामानव ने किया है। ऐसा केवल और केवल भगवान के लिए ही संभव हो सकता है, क्योंकि संसार का विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपने जीवन काल में 10-20 किताबों से ज़्यादा नहीं लिख पाया है, लेकिन इस महापुरुष ने 3200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं छोड़ा जिन पर इनकी लेखनी ना चली हो, चाहे वो सोशियोलॉजी के बारे में हो या फिर इकोलॉजी के बारे में, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो या फिर थियोलॉजी के बारे में, यहाँ तक कि चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में हो या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो भी इन्होंने लिखा वो लॉजिक, रेफरेंस और एग्जाम्पल के साथ लिखा है। इसके अलावा संसार के सभी धर्मों का, चाहे वो अपना इस्लाम धर्म हो या फिर अपना ईसाई धर्म हो या फिर अपना सिख धर्म हो या फिर अपना सत्य सनातन हिंदू धर्म ही क्यों ना हो, इन सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक प्रतिपादन इन्हीं महापुरुष ने किया है और सभी धर्मों को श्रेष्ठ बताया है। इनके क्रांतिकारी साहित्य में पूरे विश्व की ज्वलंत समस्याओं का समाधान लिखा गया है। आप इस महापुरुष की लिखी हुई कोई भी एक किताब पढ़कर देखें तो आप पाएंगे कि इनसे बड़ा कोई सोशल रिफॉर्मर आज तक के इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ, जिसके विचार इतने उदार और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हों। इन्हीं विचारों की वजह से तार्किक से तार्किक और नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी इनके सामने झुकता हुआ चला जा रहा है। यही है कल्कि की ज्ञान तलवार, जिससे वे पूरे विश्व का ब्रेन वॉश करेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल प्रज्ञापुत्र पर विजिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।